देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ईंधन बचाने, सरकारी खर्चों में कटौती और संसाधनों के मितव्ययी उपयोग की अपील कर रहे हैं। देश भर में सादगी और ऊर्जा संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से सामने आई एक तस्वीर अब चर्चा का विषय बन गई। ब्लैक स्पॉट निरीक्षण के दौरान मऊगंज कलेक्टर का एक या दो वाहन नहीं बल्कि 8 सरकारी वाहनों का काफिला सड़कों पर दौड़ता दिखाई दिया। तस्वीरें सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि जब सरकार ईंधन बचाने की बात कर रही है तो आखिर एक निरीक्षण के लिए इतनी बड़े काफिले की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह प्रशासनिक आवश्यकता थी या फिर वीवीआईपी संस्कृति की एक और झलक? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मऊगंज जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने के उद्देश्य से प्रशासनिक अमला निरीक्षण के लिए निकला था, लेकिन निरीक्षण से ज्यादा चर्चा उस काफिले की हो रही है जिसमें एक दो नहीं बल्कि पूरे 8 सरकारी वाहन शामिल दिखाई दिए। स्थानीय लोगों के अनुसार कई वाहनों में अलग अलग अधिकारी मौजूद थे, जबकि कुछ वाहनों में सवारियों की संख्या बेहद कम दिखाई दी। यही वजह है कि अब सरकारी संसाधनों के उपयोग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक और देश भर में ऊर्जा संरक्षण अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकारी विभागों को भी ईंधन और संसाधनों की बेहतर उपयोग के निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर निरीक्षण के दौरान 8 वाहनों का उपयोग लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। लोगों का कहना है कि यदि सभी अधिकारी एक ही निरीक्षण के लिए जा रहे थे तो कम वाहनों में भी यह कार्य किया जा सकता था। इससे सरकारी खर्च और ईंधन दोनों की बचत होती। दिलचस्प बात यह है कि कई राज्यों और जिलों में अधिकारी सादगी का संदेश देने के लिए सार्वजनिक परिवहन, साइकिल और अन्य वैकल्पिक साधनों का उपयोग करते दिखाई देते हैं। पड़ोसी सीधी जिले के कलेक्टर भी साइकिल से कार्यालय पहुंचकर ऊर्जा संरक्षण का संदेश दे चुके हैं। ऐसे में मऊगंज की यह तस्वीर प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर नई बहस छेड़ दी है। जानकारी के अनुसार जिले के कई अधिकारी प्रतिदिन रीवा से मऊगंज आना जाना करते हैं, जिससे पहले से ही सरकारी वाहनों और ईंधन पर खर्चा होता है। ऐसे में ब्लैक स्पॉट निरीक्षण के दौरान 8 वाहनों के उपयोग ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जनता अब जानना चाहती है कि क्या इतने बड़े काफिले की वास्तव में आवश्यकता थी या फिर संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से यह कार्य कम वाहनों में भी किया जा सकता था। फिलहाल यह मामला प्रशासनिक गलियारों से लेकर आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सवाल अब भी कायम है, जब देश ईंधन बचाने और सरकारी खर्चे कम करने की बात कर रहा है तो क्या सरकारी तंत्र खुद उस संदेश का पालन कर रहा है? क्या एक निरीक्षण के लिए 8 सरकारी वाहनों का उपयोग जरूरी था या फिर यह व्यवस्था बेहतर तरीके से भी की जा सकती थी? नहीं, बेसिकली हम सारे अधिकारी हैं जो कि इस सड़क सुरक्षा समिति के मेंबर हैं। क्योंकि हमें बहुत ज्यादा जगह स्पॉट का इंस्पेक्शन करना है और बहुत सारे अधिकारी हैं, इसलिए सब अलग अलग जगह पे आए हैं, तो सब अलग अलग गाड़ियों में जा रहे हैं। इसी तरह की जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हर सच की पहली दस्तक टीवी फर्स्ट।